यदा यदा हि धर्मस्य भगवान का स्वरूप है या भगवान निर्गुण है। तो आप देखोगे भारत में बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, आध्यात्मिकता की अलग अलग धाराएं हैं, और एक बहुत बड़ा मतभेद है इस बात को लेकर के कि एक ग्रुप है जो बोलता है भगवान साकार है, भगवान का रूप है, भगवान का आकार है, और दूसरे ग्रुप बोलते नहीं, भगवान निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा, तो ये सब यूज करते हैं। तो आज हम शास्त्र के आधार पर देखेंगे और एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि कौन सी उपासना बेहतर है, निर्गुण उपासना कि सगुण उपासना। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हालांकि भारत में बहुत सारे लोग, जैसे आप ये मंदिर में आप पूजा करते हैं तो आप ये भगवान का एक रूप देख रहे हो, भगवान एक हाथ पांव रूप में बैठे हैं, पर फिर भी उनके मन में ये भाव है कि इससे भी ऊपर एक कोई निराकार ब्रह्म है। तो ये सब बहुत सारी धारणाएं हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनेंगे तो हम ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे आज। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा संक्षेप में जानेंगे इसको कि क्या है वास्तव में ये। तो ये डाउट हमारे मन में नहीं, इवन अर्जुन के मन में भी आता है, और अर्जुन 12वें अध्याय गीता के पहले श्लोक में ही पूछते हैं कि हे भगवान, श्री अर्जुन वाचा कि आपके सगुण उपासक और आपके निर्गुण उपासक में से कौन बेहतर है। तो क्योंकि इस दुनिया में कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा रूप है, जैसे हमारा हाथ पांव, हमारा शरीर है, और हमको पता है ये शरीर बहुत कष्टदायक है। तो वो लोग सोचते हैं कि जब हमारा शरीर इतना कष्टदायक है तो वो भगवान जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम उपासना करते हैं, जो इतने हम बोलते हैं परम आनंद में हैं, वो उनको रूप कैसे हो सकता है। अगर उनको रूप है तो वो भी कष्टदायक होना चाहिए। तो खास करके एक ग्रुप जिनको मायावादी कहा जाता है, तो वो लोग इस बात को मानते हैं कि क्योंकि हमारा रूप है और ये बहुत तकलीफ देने वाला रूप है। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई भी नहीं बोल सकता कि मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये शरीर से बहुत तकलीफ है, कभी पेट दर्द होता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है। तो ये शरीर कष्टदायक है, ये हम लोग अनुभव है। तो ये बात को मानना कि भगवान का भी शरीर है बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो भगवान कैसे हुए, वो तो हम जैसे एक व्यक्ति हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए वो लोग बोलते नहीं, भगवान का एक निर्गुण रूप है जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब भगवान का कोई शरीर नहीं है, वो ब्रह्म है, हर जगह व्याप्त है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर जब ये कृष्ण, राम, नरसिंह देव लोग आते हैं तो ये कौन है। तो बोलते हैं कि भगवान लीला करने के लिए एक रूप को धारण करते हैं, मतलब ये टेम्पररी रूप है। ये जो कृष्ण राम जो आए ये टेम्पररी, मतलब एक क्षणिक भर के लिए खाली लीला करने के आए और फिर वापस तो जाके निर्गुण निर्ब्रह्म में जाके लीन हो गए। कई लोग का ये फिलॉसफी, आप उनसे पूछिए तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन ये गलत है। क्योंकि शास्त्र, अगर आप खासकर गीता पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, इसलिए मैं हर क्लास में आपको भगवद गीता के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पहले गीता ठीक से समझना होगा, तभी जाकर के आप वैष्णव फिलॉसफी जो उसको समझ पाओगे ठीक से। और आप नहीं समझोगे तो आप जो भक्ति कर रहे हो वो एकदम सेंटिमेंटल लेवल पे होगा, मतलब एक खाली भावनात्मक रूप में होगा, वो दार्शनिक रूप में नहीं होगा, मतलब आप फिलोसॉफिकली आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये भक्ति में आपको सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो अब क्योंकि ज्ञान नहीं है, इससे क्या हो रहा है, बाकी धर्म के लोग हमारे धर्म के लोगों को बहुत भटका रहे हैं। देखो तुम्हारे भगवान तो ये कर रहे हैं, देखो तुम्हारे भगवान तो ये कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, क्या कभी शास्त्र पढ़े नहीं, बाबा ने बताया नहीं, तो कुछ पता नहीं है। इसलिए एटलीस्ट आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो भगवान गीता में बात बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरा दो रूप, मेरा अव्यक्त और व्यक्त रूप। अव्यक्त मतलब निर्गुण रूप, और व्यक्त मतलब जो मेरा रूप है, उनमें से जो लोग मेरे सगुण उपासना करते हैं वो बेहतर है, और जो निर्गुण करते हैं उनका क्या स्थिति है, क्लेशोदिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्तारिकतिर्दुःखं
देह वद्भिरव आप्यते। वो बोलते हैं जो लोग मेरे निर्गुण का उपासना करते हैं बहुत क्लेश है उनको। क्लेश मतलब बहुत दुख मिलेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? आप देखिए, आप अपने घर में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करते हो, अपने बच्चे, माँ बाप, पत्नी, भाई बहन सबसे। तो जब आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस करते हो, जब आप अपना लव एक्सप्रेस करते हो, तो आप उस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हो जो उसको पसंद आए। सच है कि नहीं है? जैसे मान लो अगर एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है तो वो उसके अच्छा खाना बनाती है। अब मैं अगर बोलूंगा कि अगर एक माँ है उसका बेटा को बोलूंगा इस बेटा का तो मुंह ही नहीं है, मतलब ये तो निर्गुण है, ये तो उसका मुंह नहीं है, तो क्या खिलाएगी बच्चे को? समझ लो ना। आपको अगर प्रेम करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो अभी मैं इस खंबे को प्रेम नहीं कर सकता। मैं सोच अगले खड़ा रहूंगा ऐसे तो क्या ये मेरा प्रेम क्या होगा? या मैं हवा को प्रेम नहीं कर सकता, या मैं ऐसी वस्तु जो है ही नहीं मैं उसको क्या प्रेम करूंगा? मैं प्रेम को ऐसे व्यक्ति से कर सकता हूँ जिससे मेरा आदान प्रदान हो, है ना? जैसे मान लो अभी आपके घर में आप शाम को ऑफिस से आए और आप अपने बच्चों से या पत्नी से मिलते हो और वो लोग सब स्तब्ध खड़े हुए हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप बार बार कुछ बोल रहे हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो, कुछ ला रहे हो, ये सब कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसी है ही नहीं वो लोग। कैसा लगेगा आपको? आपको गुस्सा आएगा, अरे मैं इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए कमा के लाया, ये किया, तुम कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। तो वैसी ही बात है कि क्या होता है जब हम निर्गुण उपासना करेंगे तो कोई एक्सचेंज ही नहीं है, किसको प्रेम करें? जैसे एक बार क्या हुआ, मैंने टीचिंग का प्रोफेशन किया, तो मैं पढ़ा रहा था, तो मेरा स्टूडेंट मेरे को बुला, वहीं से एक आवाज आई, आप जानते हो शाम को जो स्पीकर में बजता है, तो मुझे बच्चा है मैंने बोला कि प्रभु जी ये लोग, मैं थोड़ा फिलोसफी से बता रहा था, तो बोलता है ये लोग किसको पुकार रहे हैं? जब ये लोग कहते हैं कि भगवान निर्गुण है तो उसमें तो काम नहीं है, तो कौन सुन रहा है इनकी बातें? लॉजिकल है कि नहीं है? अगर आप कहते हो भगवान निर्गुण है तो उनका तो काम नहीं है, तो आप जो पुकार रहे हो, जो प्रार्थना कर रहे हो, कौन सुन रहा है? या आप जो भोग लगा रहे हो, किसको भोग लगा रहे हो आप? वो तो खाने वाला है नहीं, कोई निर्गुण चीज क्या खा सकता है? पर वही जब हम लोग यहाँ पर अपने धर्मों में हम लोग भोग लगाते तो हमको पता है कृष्णा खा रहे, और कई उदाहरण है शास्त्र में भगवान खुद आके खाए, तो हमको पता है पूरा भगवान खा रहे, भगवान सुन रहे हैं, भगवान द्रौपदी की प्रार्थना सुने, भगवान गजेंद्र की प्रार्थना सुने, तो इट मेक्स सेंस। चलिए पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक सुनिए। अभी आप बोलते हो कि आपका शरीर है, फिर आपके हाथ पांव है, अब आपको ये पता है कि आपके पिताजी का हाथ पांव था कि नहीं था? था ना? आपने देखा होगा, दादाजी को देखा है, सबने दादाजी को देखा होगा, उनका हाथ पांव था ना? अच्छा, परदादा, किसी ने आपने परदादा को देखा है? परदादा कोई भी नहीं देखा। परदादा मतलब दादा के पिताजी। लेकिन आप अपने दादाजी सुना होगा कि उनका हाथ पांव था ना? हाथ पांव नाक कैसा बोलते थे, बताते होंगे, बेटा तेरे दादाजी तू जानता है वो ये थे, जैसे हमारे यहाँ वो इतने बड़े व्यापारी थे, या कोई सेठ होता तो सेठ थे, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे। जैसे मैं मेरे दादाजी को नहीं देखा क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए। तो जब जैसे हम लोग जाते हैं तो ऐसे ओल्ड लोग मिलते हैं तो हमारे दादाजी बोलते हैं तुम्हारे दादाजी गाय के समान थे, इतने सरल व्यक्ति थे, ऐसा बोलते हैं। तो हमें छवि आ जाती है हाँ व्यक्ति क्या होगा, उनका फोटो है घर में, लेकिन एक पर्सनैलिटी मन में आ जाता है हाँ ऐसा होगा व्यक्ति, मन फिगर आ जाता है। तो जब आपके दादाजी का शरीर है, परदादा का है, तो मतलब उनके पीछे जितने भी चल जाएंगे आप, जाओ पीछे पीछे पीछे, सबका शरीर होगा, ये आप मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब सबका शरीर होगा तो लास्ट व्यक्ति जो होगा, पूरा चेन चले जाओ, वो निर्गुण कैसे हो सकता है? लॉजिक है कि नहीं है? मतलब कोई निर्गुण से कोई सगुण व्यक्ति कैसे आ सकता है? कोई निर्गुण, जैसे मान लो मैं बोला ये भी खंबा है, ये खंबा सडनली कुछ आ जाएगा, आपका भगवान प्रकट हो सकते हैं नरसिंहदेव, वो एक एक्सेप्शन है। बट कोई निर्गुण से कोई सगुण कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ये लॉजिक में कोई उत्तर नहीं है इन लोगों के पास। अभी क्या ही लॉजिकल है कि एक सगुण से सगुण व्यक्ति आ रहा है कि निर्गुण से सगुण व्यक्ति आ रहा है? सगुण सगुण आ रहा है। भाई आप जैसे हो, आपका बेटा वैसा ही पैदा होगा, हाथ पांव मुंह नाक वाला,
जो आप बच्चे होंगे उनमें आप जैसा ही भाव होगा। तो इसीलिए अगर आप इवन बाइबल भी पढ़ते हो तो उसमें लिखा गया है मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य की छवि भगवान की छवि से बनाई गई है। तो ये क्लियर कट स्पष्ट है कि भगवान की छवि होगी, भगवान का कोई रूप होगा। ठीक है, तो एक दूसरा लॉजिकल है। ठीक है, अब आइए तीसरा में अगर देखते हैं, हम शास्त्र के तर्क में समझते हैं तो भगवान गीता में बार बार ये बात अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। वो एक आम इंसान जो जन्म लेता है वो समान नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी देखिए जब इस संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। आप देखो जब नर्स उसको निकालती है पेट से, वो कैसा पूरा खून और मल मूत्र में लथपथ रहता है, माताओं को पता होगा। खैर दूसरों के टाइम में, अपने टाइम में तो बेहोश हो गया, तो दूसरों के टाइम में तो जब देखते नहीं कैसा हाल था बेचारे का, बच्चा रोता रहता है एकदम। बट आप जानते हो जब कृष्ण जन्म लिए थे तब क्या थे वो, उनका शरीर में पूरा सोना लगा हुआ था, पूरा सोना गहना आभूषण, शरीर से इतना कांति आ रहा था कि पूरा वो कंस का जो जेल है वो पूरा जगमगा गया था, है ना। तो जन्म कर्म देखिए, भगवान के कर्म जैसे दिव्य है। अभी भगवान है 2-3 महीना के हुए हैं और पूतना जैसी बड़ी राक्षस को खाली दूध पी के मार दिए, है कि नहीं है। जितने असुर आए सबको ऐसे चुटकी में मार रहे हैं। 7 साल की उम्र में एक पहाड़ खड़ा उठा लेते हैं अपने उंगली पर। अभी आज अगर आप वो पहाड़ का परिक्रमा करो गोवर्धन का तो वो 21 किलोमीटर है। तो आप सोचो 5000 साल पहले कितना बड़ा पहाड़ होगा वो, और उसको भगवान उंगली में उठा ले रहे एकदम, जैसे मशरूम का कोई फूल उठा ले रहे ऐसे ऐसे उठा रहे। तो कर्म भी दिव्य है। तो इसका मतलब है भगवान का पूरा शरीर ही दिव्य है। अब कैसे दिव्य ये भी समझिए, हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूत से बना हुआ है। मैंने पहली क्लास में बताया था, हाँ, धरती जल अग्नि वायु आकाश, आकाश वायु जो भी। तो ये 5 तत्वों का एक कवरिंग हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर, हमारे आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार का एक लेयर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर इस शरीर का लेयर चढ़ा हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो ये शरीर हटता है, ये शरीर छूटता है, लेकिन अंदर का सूक्ष्म शरीर और आत्मा नहीं मरती है, वो अगले शरीर में जाती है। हाँ, वो अगले शरीर में जाती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, अरे चला गया, वो गुजर गए, फलाना फलाना गुजर गए। अभी कहाँ गुजर गए, कहाँ गए वो, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। क्या चला गया उसके शरीर से, आत्मा चली गई। तो हमारे शरीर और हमारे आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में अंतर नहीं है, ये डिफरेंस है। इसको ध्यान से समझिए। अगर आप ये चीज को नहीं समझ पाओगे तो कृष्ण भक्ति करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भगवान रासलीला कर रहे हैं, जब भगवान गोपियों से डांस कर रहे हैं, और कोई मान लो यहाँ पे लड़का लड़की से डांस कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ वो लड़का लड़की जो डांस कर रहे हैं वो काम के वशीभूत होकर डांस कर रहे हैं, और वहां भगवान जो शुद्ध देह में डांस कर रहे हैं। समझ रहे हो, उनके अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं है। मैं भी आपको कथा बताऊंगा उसके बारे में। तो उनके अंदर कोई विकार नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है, कोई विकार नहीं है भगवान के अंदर, क्योंकि आत्मा का तो कोई विकार नहीं ना। अभी आपका आत्मा और यहाँ माता जी जो बैठे उनके आत्मा में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बाहर का ड्रेस अलग है। जैसे आप देखते हो कोई दुकानों में बिस्किट जो बनती है, तो बच्चों को आप कोई बेकरी में जाइए तो अलग अलग जानवरों का बिस्किट बना के रखते हैं। कोई हाथी बना हुआ है, या केक हाथी है, कोई जिराफ है, अलग अलग जानवर का वो बना के रखते हैं, पर सब्सटेंस तो एक ही है ना। वो एक ही स्ट्रॉबेरी हो या वेनिला हो या फ्लेवर से बनता है, सच है ना। बच्चों के सामने बोल रहा हूँ, मुंह पानी आ रहा होगा, अरे काश अभी यहाँ होता। तो नहीं, बाद में घर में जाके मम्मी को चिल्लाना कि दो हमको चाहिए जिराफ और वो। तो सब्सटेंस एक ही है। उसी प्रकार ये जो हम शरीर देख रहे हैं यहाँ पर, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है, ये सबके अंदर एक ही सब्सटेंस है, वो है आत्मा। अब कोई गारंटी नहीं है, जैसे आज हम भेदभाव कर रहे हैं, तुम स्त्री हो, तुम ये, अगले जन्म वो स्त्री बन जाएगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? और स्त्री पुरुष बन गई तो
जैसे मान लो अगर आज एक कोई पति है, वो अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार कर रहा है, तुम स्त्री हो, तुम्हारा धर्म ये है, भगवान को पासा पेट देता हूं, अगले जन्म में वो पति बन के आए, मान लो आ गई और ये पत्नी बन के आ गया, तो ये पूरा बदला उठाएगी पूरा। यस, हो सकता है ना, ऐसा हो गया हो शायद। प्रदीप बोल इसी तरह में हो गया, एक्सपीरियंस है क्या? तो पॉइंट ये है कि जब हमें शरीर पर हम लोग जो बहुत अभिमान करते हैं ना, गर्व करते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये क्षणिक है, टेम्पररी है। ये जो सिचुएशन में अभी हम लोग हैं कि कोई बोलेगा मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मान, अरे भाई तू खाली कुछ समय के लिए हो, 50-60 साल। जैसे अभी उस दिन एक महाराज क्लास दे रहे थे, बता रहे थे कि आप इस जन्म में बड़े पीएचडी बन जाओ, इस बड़े आज देखो डिग्री का कितना बड़ा, वो 10 डिग्री अपने सामने लिखता है, एमए, पीए, पीएचडी, दिन फलाना ढिंका जो लिखता है। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो नेक्स्ट जन्म जब लेगा, तो क्या उसको डिग्री लेके पैदा हुआ क्या? फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, वही बैग उठा करके वही एग्जाम लिखना पड़ेगा, वही फेल होकर डंडा पड़ेगा, सब कुछ सेम होगा, कोई रूल नहीं है यहाँ पर। अगर मान लो अभी मान लो अभी धीरूभाई मांझी है, ठीक है, अभी मान लो वो कोई रूप में आया, ये मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी घर में आया, कोई कुत्ता बिल्ली या किसी रूप में आ गया, वो कोई भी रूप में, और बोला बेटा एक रूम मेरे लिए छोड़ दे, ये सब मेरी संपत्ति है। मान लो किस तरह बोला, छोड़ेंगे क्या? 2 थापा मारे भाग आते, कुछ नहीं है, तुम गए अब गए। तो आप कुछ भी संसार क्लेम नहीं कर सकते, समझ लो। आप जो भी ये सब है 50-60 साल बस आपके पास है, उसमें जो करना है कर लो, आपको तो निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, वो आत्मा सब्सटेंस एक ही है। तो लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। जब भगवान को भी लीला करते हैं तो अपने आत्मा के रूप में करते, और वो सब नित्य लीला है। भगवान की लीला कोई क्षणिक नहीं होती कि कृष्णा आए करके चले गए, अब खत्म, अब कोई कृष्णा नहीं। आज भी भगवान की नित्य लीला चल रही है। आज भी भगवान गोवर्धन कहीं ना उठा के रखे, पता है आपको? पता है कोई बात? आज भी कहीं ना कहीं रासलीला चल रही है, क्योंकि भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में आते हैं, एक क्षण के लिए लीला करते हैं, और फिर दूसरे ब्रह्मांड में, जैसे सूर्य, प्रभा जी कहते थे अभी से यहाँ रात हो गया है, कहीं ना कहीं दिन है ना, कहीं तो सूर्य उदय हो रखा है ना। तो सूर्य जैसे से चलता है, हर एक देश में बढ़ते जाता है, उसी प्रकार भगवान भी यहाँ लीला समापन हुआ, नेक्स्ट लीला शुरू। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो लोग क्या करते हैं, उस लीला को जो किसी और ब्रह्मांड में चल रही है, वो यहाँ बैठ के देखते हैं। वो लोग यहाँ बैठे बैठे वो लोग उस लीला को दर्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं नित्य लीला का दर्शन। आज जब वृंदावन में जाएंगे तो ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो लोग आज भी भगवान अभी क्या खा रहे हैं उनको पता चल रहा है यहाँ पर। और तो छोड़िए, श्रीला प्रभुपाद जी एक बार दोपहर के टाइम में प्रभुपाद जी गायत्री कर रहे थे, और प्रभुपाद जी एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, जबरदस्त, मतलब एकदम फुल्ली इंटेंस मेडिटेशन में थे। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट आर यू मेडिटेटिंग, आप क्या सोच रहे हो? प्रभु बोलते हैं मैं सोच रहा हूं कि भगवान अभी लंच में क्या खा रहे हैं, भगवान टिफिन बॉक्स में भी क्या खा रहे हैं। ये बोला अरे बाप रे, ये तो अपने समझ के बाहर है ना? तो है ऐसे लीला, आप यकीन नहीं मानेंगे। अरे कई सारे उदाहरण है इसके। जैसे आपको बता रहा हूं, एक बार अरे जीव गोस्वामी, अकबर जो समय बादशाह था आज से 500 साल पहले, तो जीव गोस्वामी के बुद्धिमत्ता को देख करके अकबर बहुत खुश हो गया, बहुत। तो अकबर बोला मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखो ये जो केसी घाट का तो सीढ़ी बना हुआ है, आप केसी घाट जाओगे तो सीढ़ी बनी हुई है, उसका एक सीढ़ी टूट गया है, वो बनवा दीजिए, वो रिपेयर करा दीजिए। तो उनका मंत्री बोला है किसको बोलो, तुम जानते हो ये बादशाह अकबर है, अरे ये ऐसा केसी घाट हजारों घाट बना सकता है, महल बना सकता है, तुम एक सीढ़ी रिपेयर क्यों बोल रहे हो? बोला बस इतना ही कर दो, काफी है। तो अकबर मंत्री को बोला जाके देखो क्या है, रिपेयर करना है क्या नहीं। वो मंत्री जाके उसको देख के आया और बोला बात जहां आपकी पूरी संपत्ति बेच डालेंगे ना तो भी ये पत्थर नहीं मिलेगा। बोले ये पत्थर दुनिया का है ही नहीं जो मैं देख के आया हूं। तो फिर जीव गोस्वामी के पास गया, बोले तुम क्या सोच रहे हो, वृंदावन ऐसी धाम है,
चिंतामणि प्रकृसत मसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि पत्थर है, तुम्हें पत्थर भी नहीं खरीद सकते यहाँ का। तो अकबर को थोड़ा सा अहंकार था कि अरे बाबा ये क्या मतलब मैं बहुत बड़ा महान काम करता। तो ऐसे लोग हैं आज भी वृंदावन में, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी घट घट पर लीला चलती है वहां पर, बट हम जैसे लोग नहीं देख पाते। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये मत सोचिए कृष्णा आए लीला करके चले गए, आज भी कृष्णा विराजमान है। कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, तो भगवान लीला आज भी चलती है, बट हम नहीं देख सकते। तो इसलिए भगवान का शरीर नित्य है, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। हम लोग कभी सत्वगुण में रहते तो शांत रहते हैं, कभी रजोगुण में आकर के एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कभी तमोगुण में आकर सो जाते हैं। भगवान का 3 गुण का असर नहीं होता, आप जान रहे, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान जो है तमोगुण में आ गए और भगवान को सब पता है क्या चल रहा है, कोई भगवान से कुछ छुपा नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए क्या है, जब भगवान धरती पर लीला करने आते हैं तो उनकी जो लीला है वो नित्य लीला होती है। और भगवान गीता में बात कहते भी हैं, मूढ़ो है ना भी जानती अवजानंती मम मूढ़ा मानुषिक तनुमाश्रितम परम भाव अजानतो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, अवजानंती, एक व्यक्ति मुझे नहीं जानता, अवजानंती मानुषिक तनुमाश्रितम, वो सोचता है कि मैं मनुष्य का रूप लेकर आया हूं इसलिए मैं एक साधारण मनुष्य हूं। परम भाव अजानंतो, मेरे परम भाव को अजानंतो, नहीं जानता वो। मम भूत महेश्वरम, वो नहीं जानता कि मैं महेश्वर हूं, मैं सभी पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, ये बात वो नहीं जानता। और इसीलिए वो क्या सोचता है, कृष्ण भी एक ऐसी हम जैसे साधारण पुरुष है, देखो गोपी से नाच रहे हैं, लीला कर रहे, ये कर रहे हैं, तो मूढ़ है व्यक्ति, वो मूढ़ हो या आप जानती, मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। दूसरे श्लोक भगवान बोलते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। हे अर्जुन, मेरे लीला को, मेरे रूप को कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि मेरी योग माया से वो ढके हुए हैं। भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति है जो मेरे रूप को जान सकता है, जो मेरे गुण और मेरी लीला को जान सकता है, केवल डिवोटी, केवल भक्त। तो इसीलिए अगर आपको कृष्ण को जानना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा। आप अगर केवल सोचोगे ज्ञान से आप भगवान को जान जाओगे कि भगवान कैसे हैं, हम 2-4 गीता के श्लोक पढ़ लिए और सोचेंगे हम भगवान को जानते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, कभी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो लोग को खोपड़ी घूम जाता है। मैं बता रहा था ना पिछले क्लास में, ब्रह्मा जी जिनका पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है, 4 सिर है उनके ऊपर, उनका सिर चकरा गया भगवान लीला को देख करके। हम किस खेत की मूली है, समझ रहा। तो इसलिए भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो लोग नहीं जान पाते वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान मेरे को दिख नहीं रहे भाई, तो मेरे को नहीं दिख रहा मतलब निराकार है। अब यहाँ पर आप में से कितने लोग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा है लाइव? कोई है लाइव फेस टू फेस देखा है? देखा, चलो प्रभु जी ने देखा है, बाकी लोगों ने तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा आज तक। पर आप मानते हो है, मानते हैं ना, है ना? किसको डाउट है कि ऐसा कोई व्यक्ति है? अगर मैं बोलूं ऐसा मोदी करे कुछ है ही नहीं, कोई निर्ब्रह्म है, कोई आकार नहीं उसका, आप बोले क्या पागल से बात कर रहे हो? जरूरी जिसको आपने देखा नहीं वो नहीं एग्जिस्ट करता। अब ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश है, मैं भी कभी अमेरिका नहीं गया, कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, बट मुझे पूरा विश्वास है कि वो जगह है, वहां के लोग हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कि भाई जिसको मैंने नहीं देखा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो इसलिए अगर आपने भगवान को नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आप उस व्यक्ति से नहीं मिले हो जिसने भगवान को देखा हो, है कि नहीं है? और आप तो बोल नहीं सकते कि आपने दुनिया के सारे व्यक्ति को आप मिल चुके हो, हार्डली आप 100-200 लोग से मिलते होंगे और आप कंक्लूजन पे आ गए कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि आप 10 लोग से मिले जिन्हें नहीं देखा तो वो बोलते नहीं देखा, आप उसको लगा है कि भगवान, ये मूर्खता है। तो हमें क्या होगा, एक गुरु के माध्यम से जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, भक्ति के ज्ञान को, धीरे धीरे भक्ति करते करते वो रिवील होगा। और भगवान जी क्या बोलते हैं, मस्त लोग आता है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया सेवन मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। श्री कृष्ण के नाम
गुण रूप लीला को ग्राही इंद्रियों से कोई नहीं देख सकता, समझ सकता, कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। बट सेवन मुख ही जीवा दो, जब उनकी सेवा करोगे, कैसे? जीवा से। जीवा से दो सेवा होती है, एक बोलने की और एक टेस्ट करने की, है ना? तो दोनों को हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? बोल करके क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवा की सेवा है। और दूसरा टेस्ट करना, जो आप अभी 1 घंटे बाद करोगे, प्रसादम। बस ये दो चीज करना है। जीवन मुखे ही सेवा, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत। खाली ये करते जाइए, अपने आप भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। आपको बिलीवर है इस बात पर, आप यकीन ही नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। केवल भगवान का नाम जब कीजिए, कीर्तन कीजिए, डांसिंग कीजिए और प्रसाद खाइए, भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। सच तो बोल रहा हूं मैं आपको, अब डाउट हो रहा है, लेकिन सच होगा, ये सच है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं। केवल यही करना है हमको, कृष्ण का नाम लेना है, कीर्तन करना है, कथा करना है और भगवान का प्रसाद खाना है। देखिए आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और हुआ है लोगों को, बहुत लोगों को हुआ है। हमारे गोस्वामी ने यही तो किया। और क्या किया? केवल कृष्णो कीर्तन गान नर्तन करो, 24 घंटा कृष्ण का नाम और कीर्तन करते थे। इतनी ताकत है। तो स्वयं ही अपने आप स्फुरत हो जाएगा आपके हृदय में। भगवान आपके हृदय में आकर के आपको दर्शन देंगे, मैं ऐसा हूं, देखो देखो मैं ऐसा हूं। भगवान आपको दर्शन देंगे। तो ये जो पर्सनल और इम्पर्सनल का जो है, इसके विषय में आज मैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता जाता हूं आपको। श्रीला सुखदेव गोस्वामी जो है, आज आप कृष्ण के बारे में जो जान पा रहे हो, भगवान लीला के बारे में, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान श्रीला सुखदेव गोस्वामी का है। नाम सुना सुखदेव गोस्वामी का? कितने लोग जो पहली बार सुखदेव गोस्वामी का नाम सुन रहे हैं? पहली बार, ओके। नहीं शर्माइए मत, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को। तो जो आप ये भागवत सप्ताह सुनते हो ना, भागवत सप्ताह जो बड़े बड़े सब आचार्य लोग करते हैं, लाख लाख लोग आते हैं, सब आते हैं। तो ये जो 7 दिन की कथा होती है, ये 7 दिन की कथा श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट पर सुखताल करके जगह है। आप अगर दिल्ली से उधर आगे लखनऊ तरफ आते हो तो सुखताल करके जगह है, वहां पर एक कथा सुनाई थी। अब बहुत बहुत बढ़िया कथा है सुखदेव गोस्वामी की। जितना समय मैं प्रयास करूंगा बताने के इसके बारे में। सुख का मतलब होता है पैरोट, तोता। तो ये सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के तोता है। राधा रानी के पास 1 लाख तोता है, राधा रानी वृद्ध देवी के पास। तो ये तोता लोग क्या करते हैं, ये सब मैसेंजर होते हैं। अगर कृष्ण की लीला होनी है कहीं पर, तो ये तोते लोग जाकर के पहली सबको आगाह कर देते हैं, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना, तुमको क्या करना है। तो ये सब तोते होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी एक तोता है भगवान के नित्य धाम में। एक बार क्या हुआ, एक बार भोले शंकर, भगवान शिव पार्वती माता को कथा सुना रहे थे। तो पार्वती माता जो है, वो शिव जी से पूछी कि हे महादेव, पूरी दुनिया आपका स्मरण करती है, आपको पूजा करती है, आपसे वर मांगती है, हर 16 सोमवार करते हैं, आपको बेलपत्र चढ़ाते हैं, आपको जल चढ़ाते हैं, आप किसका ध्यान करते हो? आप देखो भगवान भी, आप देखा शिव जी को जब मान लेके बैठे रहते हैं और ध्यान मुद्रा में उनके गली फोटो ऐसा बनता है, तब उसे शिव जी कहते हैं राम राम रमेति राम नाम मनोरमे। हे देवी, मैं 24 घंटा राम का नाम रटते रहता हूं और मेरा मन राम के नाम में रमता है। जो राम का नाम इतना सुंदर है कि मेरा मन उसमें रम जाता है। मैं क्या करूं, मेरा मन सदैव राम के नाम लगा रहता है। शिव जी बहुत बड़े भक्त है भगवान राम के और संकर्षण के खास करके। तो फिर पार्वती माता ने बताया कि इस संसार में लोगों का उद्धार कैसे होगा, वो मुझे अमर कथा बताइए जिसको सुनने से इस संसार में लोगों का उद्धार होगा। तो पार्वती माता को भगवान शिव ने कहा कि देखो माता तो नहीं कहा होगा, उनकी वाइफ है, मतलब देवी, सॉरी हम लोग माता बोली आदत है। तो देवी, हे देवी, मैं तुम्हें आज वो कथा सुनाऊंगा जिसको अगर कोई व्यक्ति सुन लिया या कोई प्राणी सुन लिया, वो अमर बन जाएगा।
उसको मृत्यु सता नहीं सकती। मैं आज तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या है ना, बीच में हुंकार भरते रहना, ताकि मुझे ये हो कि तुम सुन रही हो, ठीक है। तो बाबा जल्दी सुनाओ, कौन, कोई नहीं यहाँ पर, सब चले गए, कोई नहीं है। तो शुभ जी शुरू करते हैं, अमर कथा, भगवान की कथा शुरू करते हैं। करते करते क्या हुआ, अब देखिए कथा का एक भाव है कि कथा में लोगों को नींद अच्छी आती है। इसके कई कारण है। एक कारण है कि मन को शांति मिलती है, तो आदमी को नींद अच्छी आ जाती है। कि बेचारा जब मन अगर टेंशन में रहता है तो नींद उड़ जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है, बढ़िया कथा सुनने अच्छी नींद आती है ना। इसलिए हमारे इस्कॉन में एक कहावत है कि दो बड़े फेमस मंत्र हैं, एक सुलाने के, एक जगाने के। सुलाने का मंत्र है जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो जैसे जय राधा माधव गाते हैं, भागवत में शुरू होती है तो लोगों का मुंडी झुकना शुरू हो जाता है। और जैसे महाप्रसाद गोविंदे, ये दो मंत्र बड़ा फेमस है। आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। कुछ भक्तों मैंने देखा है, जैसी स्पीकर बैठा जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये अपना नीचे पूरा नोट लेकर बैठा, लेकिन ध्यानस्थ हो जाता है एकदम। और स्पीकर बार बार टॉन्ट मार रहा है, सोना नीचे कथा में, जागो जागो जीव जागो, ऐसे उठता है फिर हो जाता है। और कई बार तो मैंने देखा है लोग खराटा भी मार देते हैं। अगर स्पीकर शांत हुआ तो खुर्र करके आवाज आ रही है, सब देखते क्या हो रहा है ये। तो ये आप, मैं क्यों बता रहा हूँ, मंदिर आओगे देखोगे तो ऐसा घबराना मत, आप समझे प्रभु जी की समाधि में चले गए। और लिटरली कोई नया व्यक्ति आता है ना, तो यही सोचता है अरे बाप रे, उसको लगता है कि क्या पावरफुल कथा दे रही है। आदमी ऐसा समाधिस्थ हो गया है कि बेचारा, और कोई उठा भी नहीं रहा डर के मारे। अगर उसको उठा दिया, ऐसा देखा कि आंख से जला देगा आपको, इतना मतलब इतना अच्छा नींद आ रहा था यार, रात भर सोया नहीं मैं, इतना अच्छा नींद आ रहा था। तो ये, और जैसी प्रसाद का बात आए, महाप्रसाद, अरे बाप रे। और कोई भक्त का प्रसाद खा रहा है और उस समय आप उसको डिस्टर्ब करके दिखा दो, देखो ऐसा श्राप देगा आपको ना कि फिर आप समझो। तो ये सावधान रहिए, जब आप इस्कॉन मंदिर आओ तो ये सब बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। तो नहीं आओ, तो वैसी पार्वती माता वो भी जो है चलेगी ध्यान में, अपना बढ़िया समाधि में हो गए। अब शिव जी रमे हुए, कथा में एक बार शुरू हुए तो भयंकर रूप से पूरा वो रम गए एकदम, लेकिन हूं की आवाज आई जा रही है। तो माता सो गई है और शिव जी कथा बोले जा रहे हैं। वहां से ये सुख जो है, ये पैरोट तोता, ये हूं, क्योंकि इसको बड़ा मजा आ रहा है कथा सुनने में, ये छुप के बैठा हुआ था कहीं पेड़ पर। शिव जी बोले यार, मेरी पत्नी को मैं जानता हूं, इतना टेंटिव तो ये नहीं हो सकती है, इतना कैसे कथा सुन रही है, इतना मेरे को पता है स्त्री है, भले बात है, इतना इसका मन तो नहीं लगेगा। यहाँ खोल के देखिए कौन सुन रहा है कथा, ये तो बढ़िया एकदम सोई हुई, एकदम मस्त आराम से एकदम, लेकिन हूं की आवाज आई जा रही है। इनको चढ़ा गुस्सा भयंकर, बोले अरे कौन है यहाँ पर जो सुन रहा है, इसको जो लायक नहीं है। तुरंत देखा वहां से आवाज आ रही है, तोता बैठा हुआ है। ये तो अपना शिशु उठाए, बोले तुम इस कथा के लायक नहीं हो, तुम कैसे सुन रहे हो कथा को, तुम हकदार नहीं हो इसके। तो बोला क्षमा कीजिए। शिव जी बोले क्षमा, कोई क्षमा नहीं है। मारने के दौड़े उसको, ये भागा 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 भागा, पूरा भगवान ही भाग रहे इसके पीछे शिव जी मारने के लिए। बोले तुमने भगवान की कथा का अपमान किया है, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम क्यों आए यहाँ पर। ऐसा करके भाग रहे, मारते मारते। ये क्या हुआ, ये घूमते 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 ये आ गया पृथ्वी लोक पर, और व्यासदेव की पत्नी जम्हाई ले रही थी, ऐसे जम्हाई, इसलिए बोलते हैं गलत टाइम पे नहीं सोना चाहिए। तो जम्हाई ले रही ऐसा घुस गए इसके अंदर, और इसे गर्भ में जाके विश्राम कर लिए ये तोता। अब वो तो भाई सुखदेव गोस्वामी है, तो थोड़ा सा पता नहीं कैसे, वो टेक्निक मत पूछो मेरे को कैसे घुसे, तो लेकिन ये कथा आती है कि वो घुसते अंदर जाकर के और उनके गर्भ में जाके स्थान ले लिए। ठीक है, अब ये त्रिशूल लेके आ रहे भगवान, और अब भगवान शिव जी बोले कि मैं तो मारूंगा उसको। तो इधर व्यासदेव बोले अरे भाई कैसे मारोगे, तो मेरी पत्नी का
घर में स्थान ले लिया है, तुम्हें पत्नी को मारना पड़ेगा। बोले बाहर निकालो उसको। बाहर निकालो कैसे भी करके। तो व्यासदेव बोले चिंता मत करो, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। आप चिंता मत, जब बाहर निकालेगा मैं आपको बता दूंगा कब बाहर निकला, फिर मार देना उसको, कोई टेंशन नहीं है। अब ये सब लीला के अंतर्गत चल रहा है। लेकिन व्यासदेव ने कहा कि भोलेनाथ एक बात तो बताओ मेरे को, अभी आपने कहा था माता पार्वती को कि जो इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अब जब ये अमर हो गया है, आपकी कथा सुन चुका है आपके मुख से, तो आप अपना ही नियम कैसे तोड़ सकते हो? आप उसको मार दोगे तो आपका नियम टूट गया ना, फिर कथा का तो पावर ही खत्म हो गया। फिर तो आप अपना ही बताया हुआ चीज गलत साबित कर दोगे। तो सीधी बोले कैसे बोल रहा है क्यों? बोले ठीक है, बाद में पहले उसको बाहर निकालो, बाद में सल्टेंगे जो भी है, सिर्फ चलेगा। अब ये गर्भ में स्थान ले लिए, अब समय आ गया था, तो ये 12 साल तक उनके गर्भ में रहे, 12 years। और अब जो है ये गर्भ में ही अपना बढ़िया वहीं रह रहे, पता नहीं क्या खा पी रहे, मस्त आराम से अपना वहां पर है, और ये बाहर ही निकल रहे। तो ये मनुष्य का रूप धारण कर लिए थे वहां पर। अब व्यासदेव बोले भाई तुम मेरी पत्नी घर में आ चुके हो, तो बाहर तो निकलो, अच्छा ना मेरा भी बेटा हो जाएगा, मत मतलब मेरे को भी बढ़िया होगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोला मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोला क्यों? बोला ये संसार माया का संसार है, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा माया मुझे पकड़ लेगी। मुझे माया से कोई मुझे प्रलोभन नहीं चाहिए, कोई ना रहेगा, बात ना बजेगी बांसुरी, माया के पास ही नहीं आना मेरे को। तो बोले अरे तू गजब है। तो बोले कैसे बाहर आओगे? बोले यदि मायाधीश जो माया के स्वामी है वो आकर के अगर मुझे आश्वासन दे कि मुझे माया टच नहीं करेगी, मुझे माया नहीं छुएगी, तो मैं बाहर आऊंगा। तो बोले ठीक है। मायाधीश तो बैठे हैं द्वारका में, कृष्ण उस समय थे, 5-10 साल पहले की बात हो रही है। वो द्वारका बैठे, गए व्यासदेव द्वारका से पकड़ के लाए भगवान कृष्ण को। बोले भगवान इसको आश्वासन दो कि आपकी माया छुएगी नहीं, आप मायाधीश हो। भगवान आए, भगवान ने गर्भ के अंदर ही उसको आश्वासन दिया कि मेरा आशीर्वाद है, तुम जैसी गर्भ की बाहर निकलोगे माया तुम्हें नहीं छुएगी, संसार की माया के तुम पूरे निवृत्त रहोगे, मतलब तुम्हें कोई बॉदरेशन नहीं होगा। बोले बहुत अच्छी बात है। तो भगवान आश्वासन के चले गए। अब सोचिए ये बाहर आया 12 साल का बालक के रूप में। अब वो भी कैसे आया वो मेरे समझ के परे अभी है। बाहर आया पूरा नग्न है, इसके बाल उग रखे पूरे, 12 साल का बच्चा बाल उग जाता है, पूरे बाल उग रखे हैं। जैसे ही बाहर आया ना माँ को देखा ना पिता को देखा, सीधा जंगल। माया छुई है ना। अब हम लोग जैसे बाहर आते हैं तो हमारी नानी दादी काका ओले ओले मेरा बेटा मेरा ये मेरा वो कर करके ऐसा फंसा देते हैं कि बस पूछो मत। थोड़ा सा एक्चुअली भक्त ठाकुर लिखते हैं कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है वो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान एक बार निकाल दो यहाँ से प्लीज, इस बार आपको भक्ति करके ना डायरेक्ट बैक टू वर्ल्ड जाऊंगा। वो प्रार्थना करता है, लिखा हुआ ये भक्त ठाकुर लिखते हैं सॉन्ग में। लेकिन जैसी बार आता है हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो भी केक काटते रसगुल्ला बांटते हैं, वो ऐसा प्रपंच में रचता है पूरा संसार, वो भूल जाता है, वो भूल जाता है। जब तक वो सत्संग में नहीं आएगा वो भूल जाता है। वो फिर तो वो बस अपने चाचा ताऊ काका मामी मामा सब वही एक बीच में रहता है, पलता बढ़ता, और कौन नहीं होगा। इतना प्रेम मिलता है, इतना लाड़ दुलार मिलता है कि भाई आदमी कैसे नहीं भूलेगा, तुरंत भूल जाता है भगवान को वो, अनलेस वो एक वैष्णव परिवार में जन्म ले। तो अगर वो भक्तों के परिवार में जन्म ले तो आराम से भूल जाएगा वो। तो वो पूरा गीत में बताया भक्त ने कैसे भूलता है एक आदमी भगवान को। बहुत सुंदर सॉन्ग है वो, है ना। तो ये दुर्लभ मानव बहुत अच्छा सॉन्ग है उसमें। तो ये सुखदेव गोस्वामी जब आए ये तुरंत भागे, और व्यासदेव जो है वो इसके पीछे भाग रहे। हे पुत्र रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे इतने महीने से तुम बाहर आए, मैं इतना प्रयास करके गया, कृष्ण को लेके आया, इतना सारा प्रपंच हुआ, 12 साल मैंने इंतजार किया, अब कहां जा रहे हो? भाग रहे व्यासदेव। और ये सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एकदम ध्यानस्थ एकदम, क्योंकि ये जो थे उस समय ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे। माया का टच नहीं होना मतलब ब्रह्म ज्ञान में। ये भक्त नहीं थे, ये भक्त नहीं थे अभी, ये ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे। तो क्या हुआ, ये जब भाग रहे थे तो पहले जमाने में आप देखोगे 5000 ये सब सालों के पहले में कोई ऐसा अटैच टॉयलेट नहीं होता था घर में। पहले लोग
घर में पकाते थे और बाहर जाकर के मलमूत्र त्याग करते थे, शौच। आजकल उल्टा हो गया, बाहर जाके खा के आते रेस्टोरेंट में और घर में टॉयलेट रूम में। सच है कि नहीं है? घर में कुकिंग कम हो गया है, खाना बाहर ज्यादा हो गया। अगर आप मॉडल एक देखोगे, किसी बड़े व्यक्ति ने टॉयलेट रूम जाके देखिए, बाप रे बाप, ऐसा बनाया निकलने का मन नहीं करेगा बाहर। सच में मैं गया था, मेरी दीदी रहती है राय साहब, उनका घर है, एक टॉयलेट ना 2 BHK फ्लैट जितना बड़ा होगा यहाँ का, खाली टॉयलेट रूम। मतलब सोचिए, गंदी स्थान में लोगों को रहने के लिए बड़ा मजा आ रहा है, समझ लो ना। ऐसा बनाते आप देखिए ना, वहां टीवी नहीं होता आजकल, आप देखिए टॉयलेट को बड़ा टीवी रहेगा, एसी रहेगा, मतलब आदत क्यों नहीं बिताना जैसे लोगों को, क्योंकि बाहर जाके खाते हैं और अंदर जाके एक्चुअली सभ्यता नहीं थी हमारी। तो वहां पर क्या था, एक कुछ स्त्रियां एक जगह में स्नान कर रही थी, तो पुरुषों का अलग होता था, स्त्रियों का अलग होता था। अब ये तो सुबह समय भाग रहे, ये भाग रहे, तो इनको तो कुछ ज्ञात नहीं है, नग्न अवस्था में 12 साल का पूरा, कई जगह 12 के लिए 16 साल लिखा हुआ है, भाग रहे। तो स्त्रियां जो स्नान कर रही थी, वो इनको देख के कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो है अपना स्नान करिए पार कर गए उनको। अब इनके पीछे व्यासदेव भाग रहे, तो जैसे ही व्यासदेव आए, ये सब स्त्रियां कपड़े से अपने आप को ढकने लग गई, अपने अपना शर्मिंदा होने लग गए लोगों। व्यासदेव बोले, मेरा 12-16 साल का नौजवान लड़का गया सामने से, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और मैं तुम्हारे दादा के उम्र का हूँ, तुम लोग मुझसे शर्मा रहे हो। बोला कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले, ओ व्यासदेव, आप अपने पुत्र को जानते नहीं हो, ये सुखदेव गोस्वामी जो है ना, इसको स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, इतना महान संत है कि इसको भेद ही नहीं है कि स्त्री क्या पुरुष क्या है, इसको इस संसार की वस्तु छू ही नहीं सकती है। बोले, तुमको कैसे पता? बोले, देखने का चल रहा है क्या व्यक्ति है ये, समझ रहा? तो एक व्यक्ति का ऑरा, एक व्यक्ति का जो प्रेजेंस होता है ना, उसका समझ आओगे कैसा ये व्यक्ति है। तो फिर क्या हुआ, जब ये भागे गए, तब व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने तुरंत अपने शिष्य को बोला, एक काम करो, जाओ और ना वन में जाकर के भागवतम के श्लोक पढ़ना शुरू कर दो। तो भागवतम 18 श्लोक है, तो अलग अलग शिष्य लोग ना अलग अलग जगह जाकर खाली श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य निगमकल्पतरो गलितम, ऐसे अलग अलग शिष्य लोग पढ़े जा रहे हैं। व्यासदेव तो बहुत शिष्य थे, सब श्लोक पढ़े जा रहे हैं। 2 श्लोक जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने, तो इनको लगा कहां से आवाज आ रही है, बहुत सुंदर, और उससे बहुत अच्छे छंद में गा रहे थे भागवतम के श्लोक। देखिए, मैं आपको भागवतम की महिमा बता रहा हूं यहाँ पर। 2 श्लोक जिसमें भगवान के सुंदरता का वर्णन और एक में भगवान की महानता का वर्णन, एक में भगवान का स्वीटनेस, एक में भगवान का ग्रेटनेस, भगवान की मधुरता और दूसरे भगवान की दयालुता। जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना, इनके होश उड़ गए। क्या थे वो श्लोक? पहला श्लोक भगवान की सुंदरता, बर्हा पीड़ नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वास कनक कपि संवजयन्ति च मालम रंध्रार वेणु सुधर अदया सूरपूरयम गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपात्र गीत कीर्ति। इसका मतलब क्या है? बर्हा पीड़म, अरे क्या डिस्क्राइब करे भगवान की सुंदरता को, जिसके सिर पर मोर मुकुट है। बरहा मतलब मोर का पंख होता है। बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर वपु, वपु मतलब शरीर, नटवर मतलब डांसिंग पोज। आप देखिए कृष्ण कभी भी सीधे खड़े नहीं होते, कहीं आप फोटो नहीं देखोगे। कैसे देखोगे? तुम्हें हमेशा एक त्रिभंग ललिता नटवर मतलब डांसिंग पोज में। जब भगवान कालिया पर भी खड़े हुए थे ना, तो एकदम स्टाइल में खड़े होते। अब आप सोचिए, अभी मैं आपको यहां डांस करने बोलूंगा तो आप अच्छे से नाच पाओगे, लेकिन मान लो मैं यहाँ पर कुछ तेल डाल दूंगा, तेल स्लिपरी होगा, डांस कर पाओगे? आप सोचिए कृष्ण कितने बड़े नटवर गए। कालिया, किसी सांप के इसमें पांव रखा है कभी किसी ने? मत रखना, मेरे तो पांव ही नहीं रहेगा, मतलब गए बोल। पांव का, सांप का जो शरीर बहुत स्लिपरी होता है, बहुत फिसल जाएगा पूरा। तो आप सोचिए भगवान उस सांप के शरीर पर डांस कर रहे थे, और वो भी मूविंग स्टेज है, एक ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, 1000 बनते हैं उसके। सोचिए कितने बड़े नटवर है।
ये क्या है माइकल जैक्सन और सब कुछ नहीं है इनके सामने। ये बड़े बड़े डांसर लोग कुछ काम नहीं भगवान के सामने नहीं। क्या डांस किया भगवान ने, सोचिए कालिया के ऊपर, फन के ऊपर, स्टेज मूव हो रहा है, मूविंग स्टेज में डांस कर रहे, एक बार जब मारे फिर ऐसे लग रहे हैं कि भगवान के पास 64 कलाएं भरपूर मात्रा में पूरा फुल है। तो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णी का फूल आता है, बहुत बहुत सुंदर फूल होता है कर्णकारम, कान में वो फूल लगे हुए भगवान के, कर्णयो कर्णिकारम, विप्रत वास कनक कपिसम जयंती जमालम, कनक कपिसम जो कपड़ा पहने हैं, कनक, कनक मतलब सोना, तो सोने के समान पीतांबर वस्त्र पहने हुए, वैजयंती मालम, वैजयंती की माला पहने, रंध्रान वेणु, उनके होंठ पर जो है वेणु है, अधर सुदया पुरयम, उस वेणु में अधर उनके होंठ से अमृत का पान हो रहा है। आपको पता है जब गोपियां भगवान को देखती थी ना, तो उनको ये जो फ्लूट है भगवान का, बंसी को बहुत ईर्ष्या करती थी। अरे यार ये बंसी ने क्या पुण्य किया था, सदैव भगवान के होंठों से लगा रहता है, और जो है भगवान के मुख से अमृत इसके मतलब पान होते रहता है बंसी के अंदर। सोचिए इनका एनवियस फील हो रहा है, हम क्यों नहीं उसकी जगह, हम बंसी बन के भगवान के होंठों के सामने चिपक जाए, ऐसा उन लोगों का फील आ रहा है। तो सुधरा पूरे गोप वृंदे वृंदारण्यम, वृंदावन के अरण्य, वृंदावन के वन में जो है अपने गोप सखाओं के साथ भगवान प्रवेश कर रहे हैं, और एक गोप सखा भगवान का प्रवेश गीत कीर्ति, उनके कीर्तिमान, उनके गुणगान गाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ये रूप का वर्णन है भगवान के, सुंदर रूप। मैं तो और डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन अगर करूंगा तो 2-4 घंटा चाहिए इसके लिए। भगवान का सुंदर रूप क्या है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बताया ये निर्गुण निर्गम में स्थित थे सुखदेव गोस्वामी। अभी भगवान का रूप सुना, अब सुनिए भगवान की महानता। दूसरा श्लोक, अहो बकियम तनकालकूटम जिग्गाम सयास्ने विगतिम स्वधात्रीम। पूरा श्लोक नहीं बोल पाया। इसका मतलब क्या है, किम दयालु शरण्यम शरण्यम, अरे मैं किस व्यक्ति का शरण लूं, ऐसा व्यक्ति जिसको एक स्त्री अपने स्तन में जहर लगा के मृत्यु की घाट उतारने के लिए आई थी, और क्योंकि उसने अपने स्तनपान कराया भगवान को, उसको भगवान ने भगवता में धात्री का स्थान दे दिया, एक मां का स्थान दे दिया। सोचिए इतना बड़ा दयालु कौन होगा इस संसार में। कौन थी वो पूतना? वो पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी। तो जब वामन देव आए और बलि महाराज का सब कुछ लूट लिया, जब वामन देव आए तो आपको पता है वामन देव छतरी पकड़े हुए थे, ब्राह्मण के रूप में थे, कमंडलू का हाथ में, इतने सुंदर थे कि बलि महाराज जब बहन देखी बोली हाय रे हाय कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसको तो दूध पिलाती। छोटा सा बच्चा था, लेकिन वही वामन देव जब पूरा हड़प लिए तो उसकी बहन बहुत गुस्सा हो गई, इतना सुंदर बालक, इतना कपटी, काश वो मेरे दूध में जहर हो जाता। बन के आई और ये पूतना को भेजा। पूतना बाल घातनी थी, बाल घातनी मतलब कोई भी बच्चा नया नया जन्म ले उसको उठा के मार देती। ऐसे सैकड़ों बच्चों को मारी थी वृंदावन के। तो जब कृष्ण के पास आई तो यशोदा और रोहिणी दोनों भगवान के पास थी। इतनी सुंदर रूप धारण करके आई, इतनी सुंदर रूप कि पहले जमाने में ना गांव में आप देखोगे ना बच्चे लोग को अन्य माता भी दूध पिला लेती है। आप देखा होगा गांव में ना, वो ना आजकल तो अगर जहां किसी के बच्चे को देखो तो केस कर देगी। गांव में चलता है, हमने भी देखा है बचपन में कि जैसे मेरी चाची ताई लोग रहती है ना, तो वो लोग भी दूध पिला देते थे। तो इतना प्रेम था, मतलब स्त्रियों में इतना वो भाव था कि पड़ोस के लोग भी, मतलब एक बच्चा कईयों का दूध पीता था। इसे धात्री बोला गया है। धात्री मतलब बहुत सारी माताएं। तो क्या हुआ, जैसे ही इतना सुंदर उदाहरण करके आई तो ये जो यशोदा और रोहिणी बोली हाय कितना सुंदर स्त्री है, अगर इसका दूध हमारा बच्चा लाला पिएगा तो ये और पुष्ट हो जाएगा। एकदम ऐसा लगा अप्सरा उतर के आई है कोई स्वर्ग से। पूतना रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु, एक ढोंगी गुरु। एक ढोंगी गुरु बड़ा आडंबर करके आता है, लेकिन वो आपका सारा हड़प में चला जाएगा। अगर सही गुरु की पहचान नहीं करोगे आपको पूरा बर्बाद कर देगा वो। पूतना का ये मतलब है। ऐसा रूप धारण करके आई, ये लोग धोखा खा गए और पकड़ा दिए करे। तो जैसे कृष्ण को पकड़ी तो भगवान का वो रूप दिखा इसको, पूतना को, तो भगवान उसके स्तन को पकड़े।
तो पहले तो भगवान पीए, थोड़ा दूध पीते रहे, लेकिन फिर भगवान अपना उसका प्राण पीने लगे भगवान दूसरे लोग, और फिर तो उसका अपना विकार रूप में आगे बढ़ी, छोड़ छोड़ छोड़। तो बोला ये फेविकोल का जोड़ है बाबा, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो भगवान और पूरा लेके भागी 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 पूरा विकराल रूप, बोलते हैं पुतना का शरीर 8 माइल लंबा था, मतलब 12 किलोमीटर लंबा शरीर था उसका, 12 किलोमीटर लंबा शरीर, यहाँ से खारगर मंदिर पहुंच जाओगे, उतना बड़ा शरीर। और भगवान ने उसके प्राण हर लिए और वो धम से गिरी पूरा वृंदावन में। अभी आप अगर मथुरा से वृंदावन जाओगे ना, तो वो जगह आता है जहां उसका शरीर गिरा था पूरा लंबा ऐसा, और उसके शरीर पर माँ इसको देख के बेहोश हो गई, बोले अरे तेरी गया। लेकिन भगवान एकदम सुंदर उसके बड़ा विकराल शरीर पर बैठ करके उसके स्तन के पास ही बैठे हुए थे भगवान, और चुपचाप से कर रहे हैं वहां भगवान मुस्कुरा रहे देख करके। अब बोलते हैं पूतना के शरीर को काट काट के उन्होंने पूरा अंतिम संस्कार किया था, और लेकिन जब उसको शरीर को जलाया गया ना, अगरू इतना सुंदर महक आ रहा था कि बोले कैसे, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया था उसके शरीर को, तो देख रहे हो। लेकिन भगवान ने उस पूतना को भगवत धाम में धात्री माँ का स्थान दे दिया, क्योंकि दूध पिलाने। ये है भगवान की महानता। आप चाहे किसी भी टेंशन से आओ, भगवान आपका इंटेंशन वो नहीं देखते कि आप आए ना भगवान के पास, बस खत्म, कोई भावना से। इसलिए भगवान होते हैं अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी। आपके में 1000 काम है, कोई बात नहीं, कामना नहीं है, कोई बात नहीं, बट भगवान के पास आइए। इतने महान है कि भगवान आपके फिल्टर कर देंगे, आपके दोष को साइड कर देंगे और आपके अच्छे गुण को पकड़ लेंगे। मेरे पास आया ना, बस। जैसे वो इवन शिव जी का भी आता है कि एक शिवलिंग था, तो उनको ना एक शिवरात्रि के दिन चांदी का छतर चढ़ाए थे, ठीक है। तो रात को सब हो गया, फेस्टिवल चले गए, तो एक चोर ना वो रात को 12 बजे आया, ठीक है, और वो छतर चुराने के लिए बोला किस पे चढ़ूं, किस पे चढ़ूं, शिवलिंग पे चढ़ गया, चढ़ गया तो भाई उसको तो चोरी से मतलब है। शिव जी प्रकट हो गए, बोले अरे आप कौन हो, क्या है, बोले अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बोले मैं तो आज चुराने के आया था, ओ मुझे लगा तुम मुझे समर्पित कर रहे हो, मेरे ऊपर चढ़ गए। और भागो क्या मांगना है, बोले छतर दे दो, अरे मूर्ख मैं और भी दे सकता हूँ, छतर कुछ नहीं है। तो क्या भगवान भावनाओं को देखते हैं, भाव गाय जनार्दन है ना, भाव का चढ़ाओगे। जैसे दामोदर अष्टकम में हम लोग आते हैं, दामोदर महीना में एक चूहा, दामोदर के महीने में क्या हुआ, वो ना मंदिर में गया और वहां दिया जला हुआ था, तो चूहा ना वो दिया का घी को खाने के चक्कर में वो जम मारा, तो घी की जो बाती थी ना वो बुझने वाली थी, वो बाती थोड़ी सी खसक गई और आग लग गई, तो रोशनी हो गया, भगवान को ऑफर कर गया, तो चूहा जल के मर गया, लेकिन उसको भगवत धाम प्राप्त हो गया। ये स्कंद पुराण में आता ही है, क्योंकि दामोदर का महीना था और भगवान का उस मंदिर था और इसने दिया दिखा दिया भगवान को। सोचिए, ये है भगवान। इसमें बोलते ये ना कि ना प्रकार है ना, जैसे भी थोड़ा भी भक्ति कर लो, बट कर लो, तो क्या पता कौन से आपके एक एक्टिविटी से भगवान खुश हो जाए, कौन सा आप ऐसा कार्य कर दो कि जैसे भगवान बहुत खुश हो जाए। इसलिए क्या है, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा सेवा अगर हम कर ले भगवान की ना, भगवान हमको बहुत कुछ दे सकते हैं ना। पता था द्रौपदी का, एक बार भगवान द्वारका में सब्जी काट रहे थे अपनी रानियों के साथ, अंगुली में थोड़ा सा लग गया, वो द्रौपदी ने फट अपना पल्लू का फाड़ करके बांध दिया भगवान को। भगवान ने बोला इसका कर्जा चुकाऊंगा, और जब द्रौपदी का शरीर हरण हुआ तब बोलते हैं जितना उसमें धागा था ना उस पल्लू में, उतना साड़ी भगवान ने उसको प्रदान कर दिया, एक एक धागा के उतना साड़ी नहीं। तो भगवान बहुत ग्रेटफुल है, आप सोच भी सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान आपके थोड़े से भक्ति के लिए कितना देंगे। तो सोचिएगा, पूतना जैसे बाल घातनी को, राक्षसनी को भगवान धात्री के सामने दे रहे हैं, तो जो लोग हर दिन भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो लोग हर दिन भगवान की सेवा कर रहे हैं, हर दिन भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनको क्या स्थान देंगे आप जरा यकीन करो, जरा सोचो। तो फिर क्यों हम लोग पीछे हटे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये सुना कि भाई ये व्यक्ति कौन है, इससे मिलना पड़ेगा, एक तो सुंदरता
दूसरी उनकी दयालुता। बोले इससे तो मिलना पड़ेगा। वो वापस घूमता है, जो गा रहा था श्लोक, बोले कहां से सुना इसको? बोला तुम्हारे पिता ने तो लिखा है इसको। बोला अरे वाह, अपने घर में ही। तो तुरंत भाग के गए व्यासदेव के पास। बोले पिताजी मेरे को आपने सिखाया नहीं है। बोले तुम तो निकलते ही भागे, यही तो सिखाने के रिकॉर्ड भाई, सीख तो लो मुझसे। मैं व्यासदेव हूँ, पूरा दुनिया को मैंने ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है। बोले पिताजी मुझे भागवतम सिखाओ। और पूरे भागवत की पूरी शिक्षा व्यासदेव ने इनको सिखाई। और वो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद मृत्यु का उनको श्राप मिला, तो वो सुखदेव परीक्षित महाराज आए अपने मंत्रियों से। हिंदी कथा को और सुनाऊंगा परीक्षित महाराज की, आज सुखदेव गोस्वामी बता रहा हूँ। तो परीक्षित महाराज आके मंत्रियों से, सब मंत्रिमंडल से पूछने लगे एक मरते व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति जो भी मरणासन पर है उसको क्या करना चाहिए। तो कोई बोला यज्ञ करो, कोई बोला दान करो, कोई ये करो। बट एक महापुरुष ने उससे कहा कुछ करने की दरकार नहीं है, केवल बैठ करके हरि कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो। तो सुखताल करके जगह पर, गंगा के तट पर आम्र अनशन पर बैठे थे ये परीक्षित महाराज। 7 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और जब सब विराजमान थे वहां पर, कई हजारों ऋषिगण आ गए थे, सब आ गए थे, क्योंकि पता है कि महान राजा और पांडवों का पोता, मतलब एक महान राजा, एक महान भगवान का भक्त, वो परीक्षित जिसको गर्भ में भगवान ने बचाया था करके, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, उत्तरा के गर्भ में थे और परीक्षित को बचाया था, वो बैठा है। तो सबने सोचा कि अब ये कैसे सही चुना। देखो उस समय सुखदेव गोस्वामी निकल के आए पूरा हस्तिनापुर के मार्ग से। वो कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहने थे, ऐसे ही पूरे अपने उसी भाव में थे एकदम। और आए और बैठे। जैसे ही सुखदेव स्वामी पहुंचे, सोचिए आप उसी स्थान पर व्यासदेव नारद मुनि, व्यासदेव सुखदेव स्वामी के गुरु, नारद मुनि व्यासदेव के गुरु, दोनों बैठ गए। और सुखदेव स्वामी ने कहा कि मरते व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उन्होंने दूसरे पहले कैंटो बता दी बात कि केवल कृष्ण का नाम संकीर्तन कथा सुनो। और हे परीक्षित, मैं तुमको यह आश्वासन देता हूं कि 7 दिन के बाद जब तक्षक नाम का सर्प में ढसने आएगा, तब तक तुम इस धरातल को ऑलरेडी पार कर चुके होगे। तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुम मृत्यु आ रही है, तुम 7 दिन। और सुखदेव स्वामी कथा शुरू की है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सुंदर भागवत कथा, अगर आप पूरा भागवत आपको सुनने का मौका मिले, पूरा भागवत, अभी जो हमारे कथा का लोग कथा करते पूरी भागवत नहीं करते वो लोग स्पेशली 10th कैंटो में जाकर के, जब में वो थोड़ा नाटक फटक सब चलता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल कथा का सुनोगे फर्स्ट कैंटो से। माने भागवत ऐसा कोई ग्रंथ नहीं इस दुनिया में। श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी ने कहा था, अगर इस पूरे दुनिया के जितने किताब है, जितने भी, चाहे लॉ के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे इंजीनियरिंग को, सब जल के राख हो जाए, बच्चे बोले बहुत बढ़िया बात है, ये तो मस्त काम हो जाएगा अगर जल के राख हो जाए। तो अगर सारे किताब जल के राख हो जाए और केवल भागवतम बच जाए, तो दुनिया में कोई लॉस नहीं है। ये एक भागवतम ही काफी है जो पूरे विश्व को गाइड कर सकता है और उनको भगवतम का मार्ग दिखा सकता है। आपको लगे प्रभु जी क्या बोल रहे, मैं सच बोल रहा हूँ। आप पढ़ के देखो भागवतम, यह है भागवत की महिमा। ये श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है। ये निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम अहोर रसिका भूरि भावुका, कि समस्त वेदों के सार को निचोड़ करके इस सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवत को प्रस्तुत कर दिया परीक्षित महाराज के सामने। और साथ ही जब सुना उन्होंने, सुनते सुनते परीक्षित महाराज बोले और सुनाओ, सुखदेव और सुनाओ और सुनाओ। तो जब 7वां दिन आने लगा, भैया अभी मृत्यु का समय आ रहा है, हर आदमी को डर लगेगा। परीक्षित महाराज को एक बार के भाव आया कि अब मुझे कल शरीर छोड़ना है, और तक्षक आएगा और डसेगा। तो सुखदेव स्वामी ने इसको फील हो गया, वो कह रहे ये तो लग रहा है, इसको थोड़ा सा भय आ रहा है। बोले अरे चिंता मत करो परीक्षित महाराज, तुम्हारे अंदर इतनी कथा जा चुकी है कि ये तुम्हारा शरीर अब दिव्य हो चुका है, अब केवल नाटक करना बाकी है। तुम ऑलरेडी भगवतम जा चुके हो कथा के माध्यम से। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं ये बात, अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर पढ़ लेना, पूरी भागवत पूरी देखे। तो आज ये हमारे काले प्रभु जी जो है, उनको
और वो हमारे लाइफ मेंबर बने आज, है ना। तो मानी काले प्रभु जी जो है, तो आज हम उनको भागवतम गिफ्ट करने वाले हैं। तो ये जब सेट आए हैं तो आज उनको मराठी भागवतम देने वाले हैं, और हम इसलिए देना कि पढ़े, अलमारी में सर्जन हो जाए जाकर खाली ये, है ना। तो क्या है, कई बार हम लोग किसी मेंबर के घर में जाते हैं तो बहुत सुंदर सजा हुआ है, बोले देखिए प्रभु जी किताब कितना सुंदर सजा हुआ है, कभी खोला ही नहीं तो सुंदर ही लगेगा ना, एकदम बढ़िया। देखिए जिसके आप घर जाओ और बुक फटी फटी हालत में है, सब पेज मतलब सब लोग पढ़ा है किताब को। आप देखते हो 10th 12th की जब एग्जाम होती है तो कुछ बच्चों की किताब देखो, मुझे याद है हम लोग की किताब में वो सिलाई मार मार रखनी पड़ती थी, इतना बार पढ़ चुके थे उसको कि एक पेज अलग है ना, देखो वहां से उसको पता है जी, पेज अलग अलग हो जाता है। और किसी घर में जाओ एकदम एज इट इज है, एक साल पहले से खता था वैसा ही है, एकदम मस्त कवर लगा है, बढ़िया वैसा ही है, कभी खोला ही नहीं। जब एग्जाम आ रहा तो पहला दिन किताब खोल रहा है, बोलते सिलेबस क्या है। मुझे पता है हमारे एनआईटी में जब मैं था एग्जाम टाइम में, रात को 7 बज रहा है, कल सुबह 8 बजे एग्जाम है, और कॉल में पूछता है यार सिलेबस क्या था, टीचर ने क्या बोला था। बोला अरे यार तू पढ़ लेगा, बोला 1 नाइट, एक रात का कमाल है ये, अभी निकलूंगा फिर उगलूंगा। समझ रहे ना। तो कई ऐसा पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए हमारा 5 दिन एग्जाम होता था, 5 नाइट होते थे लोगों के, तो पहले निकलो फिर उगलो, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना है ना। तो ये भागवतम जो है हम लोग को पढ़ना चाहिए। हाँ, नित्यम भागवत सेवया, हाँ भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति रसि नष्ट प्रायते भद्रेषु। हर दिन भागवत पढ़ेंगे, आप देखोगे धीरे धीरे हृदय के सारे मैल दूर होते जाएंगे। गीता हमारा दिनचर्या होना चाहिए, खासकर जो वरिष्ठ वर्ग के लोग बैठे यहाँ पर, न्यूज़पेपर को छोड़िए थोड़ा, देखिए बीजेपी आ जाएगी दोबारा, टेंशन मत लीजिए। आप क्या होना है नहीं होना, वो जो होना है वो तो होता ही रहेगा, और नहीं दिया मान लो नहीं दिया तो आपका क्या घट रहा है। एक बात है, आपको 2 रोटी रोटी तो मिलेगी, ठीक है, हम भी चाहते अच्छी सरकार है, वो भी बात अच्छी बात है, लेकिन अपना तो दिन पार हो रहा है ना। तो इसमें भागवतम पढ़ना चाहिए हर दिन। हमारे मंदिर में नियम है, हर दिन भागवत एक श्लोक पढ़ते हैं हर दिन। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो है हम भगवान के नजदीक आ जाएंगे। तो ये सुखदेव गोस्वामी 7 दिन कथा सुनाए, और इतनी सुंदर कथा सुनाए। अब आप और मैं बता रहा हूं, अगर आप अभी भागवतम के श्लोक को पढ़ोगे, जो 12 कैंटो जो हमने किताब पूरा बॉक्स लाए हैं, तो आप 2 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हो इसको, खाली श्लोक। पर 7 दिन क्यों लगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के बारे में बोलते थे ना, तो बोलते बोलते समाधि हो जाते थे, और समाधि होकर के वो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे, और 2 घंटा 4 घंटा बीत जाता था। परीक्षित लोग बैठे सब लोग कि कब सुखदेव गोस्वामी बाहर आएंगे ट्रांस से, और फिर बोलते थे। सोचिए अब ये लोग नहीं कि पता चला अभी गुरुदेव समाधि में, चलो भैया चाय पानी पी के आते हैं। ऐसा नहीं था, वो वेट करते थे। यहाँ अगर मान लो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हुए, गायब, चल भाई अब कौन सुनेगा। तो सुखदेव गोस्वामी इतने महान भक्त थे कि पूरी भागवतम में आप देखो राधा रानी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। राधा रानी तो होते हैं ना, पर अगर राधा रानी का नाम भी ले लिया ना, ऐसे समाधि में जाएंगे वापस ही नहीं आएंगे। फिर गया ये व्यक्ति मर के तक तक घस सब खत्म हो जाएगा, पर वो वापस ही नहीं आए, इतना उनको भय था। इसलिए अन्य राधी तो अन्य गोपी बोल बोल के जो है वो उनको संबोधित करे थे। तो इसलिए क्या है कि ये सुखदेव गोस्वामी संत चूड़ामणि है। इनफैक्ट एक बात तो बताना ही भूल गया मैं इनके बारे में, व्यास देव ने इनको इंद्रिय निग्रहण, अपने इंद्रियों को वश में कैसे करना, वो सीखने के लिए जनक महाराज के पास भेजा था। जनक महाराज कहाँ, जनकपुरी, सीता के पिताजी नहीं, जनक एक टाइटल है। उस राजा में जितने लोग राजा थे सबको जनक बोला जाता है। तो उस समय जो राजा थे वहां पर जनकपुरी में, तो उनको भेजा गया। तो जब ये सुखदेव गोस्वामी गए तो उनके दरवाजे पर खड़े रहे। 2 दिन तक जनक जी मिलने ही नहीं आए बाहर, ये चुपचाप खड़े रहे 2 दिन तक। टेस्टिंग हो रहा है ना, पेशेंस, खड़े रहे चुपचाप। ठीक है, फिर अंदर बुलाया। तो फिर क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी को उनके जीभ पर एक शुगर कैंडी, एक चीनी का ढेला रख दिया उनके जीभ पर। आप यकीन मानेंगे वो पिघला तक नहीं।
हमको सोच के पानी आ जा रहा है जीभ पे। अगर अभी मान लो पानी पूरी और इसका नाम लूंगा तो पहले ही मुंह में लगता तो लोग अरे यार यार नाम भी ले गया भाई। सोच के जीभ पे पानी आ रहा है, उनके जीभ पर वो ढेला रख दिया, मतलब शुगर कैंडी रख दिया, उनको पानी नहीं आया जीभ पर। सेंस कंट्रोल, कैन यू इमेजिन? इसको कहते हैं इंद्र निग्रह। इतने इतने शार्प थे ये। और वो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में राधा और कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं 10वें स्कंद में। तो आप सोचिए, जो आदमी इतना सेंस कंट्रोल है, वो क्या कोई फालतू लड़का लड़की की कहानी बताएगा क्या? सोचिए इस बात को। जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि ये क्या गोपी का लीला है, कृष्ण तो बड़े वो हैं, सब अन्य स्त्रियों से डांस कर रहे। अरे मूर्खों, देखो कौन गा रहा है उस कथा को। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को 10वें स्कंद में रखा है, ताकि आप जब पहले स्कंद से 9वां स्कंद तक पढ़ोगे ना, आप समझ जाओगे कृष्ण परम भगवान है। फिर 10वें स्कंद में लीला पढ़ो। लोग डायरेक्ट जंप मारते 10वें स्कंद में, हमको पहले रासलीला पढ़ना है। तो प्रभा जी बोलते थे रासलीला पढ़ोगे तो रास्कल बन जाओगे, और डायरेक्ट रासलीला पढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा? पहले भगवान की महानता पढ़ो, कौन है भगवान, फिर उनकी मधुरता को पढ़ो, तब समझ में आएगा। तो एक सीक्वेंस है, तब समझ में आता है। नहीं तो क्या डायरेक्ट लोग जंप मारेंगे हमको रासलीला सुनना है। अरे तुम क्वालिफाइड हो सुनने के लिए क्या? तुम्हारी क्या वो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू हियर रासलीला? श्रीला प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड के आचार्य थे। हैदराबाद में एक परिवार के घर में गए, एक मेंबर के घर में, उन्होंने कहा स्वामी जी वी वांट टू हियर रासलीला फ्रॉम यू। तो बोले नो नो नो, लेट अस नॉट डिस्कस दिस थिंग, समथिंग एल्स वी कैन डिस्कस। बोले नो नो नो, वी वांट टू हियर। तो प्रभा जी कहते कि यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। आप सुनने के योग्य हो सकते हो, मैं बोलने के योग्य नहीं। कौन बोल रहा है? जिसके 5000 शिष्य हैं, जो पूरे दुनिया को कृष्ण भक्ति सिखा के आ रहा है। और यहाँ हम लोग चले हैं नौसिखिए लोग, रासलीला सुनेंगे हम लोग। इसलिए आप देखो कई नौटंकी वाले लोग घूमते रहते हैं अपना पिटारा लेकर के रासलीला। यहाँ वृंदावन जाओगे बहुत होता है ये, वो रासलीला चलते रहती है। और कई सो कॉल्ड कथाकार है, पान चबा करके रासलीला बोलते रहेंगे। 1 घंटा को पान मत दो, बुरा माने, लेकिन मैंने देखा ऐसा, तो उनसे कथा नहीं बोली जाएगी। पान मुंह में रख के कथा बोलते रहते लोग, देखा है आपने? कई लोग होते हैं पूरा दांत लाल रहेगा एकदम, और वो रासलीला सुनाते हैं। और उसमें कुछ लोग को कृष्ण बना देते हैं, कुछ को गोपियां बना देते, नाचो, तो मजा आ रहा है और गुरु जी को चढ़ावा आ रहा है। रुक्मिणी का विवाह करेंगे आज, रुक्मिणी का जो है सब दहेज दो। रुक्मिणी अपने ससुराल जा रही है, रुक्मिणी को दहेज दे, ये पिटारा बन के चला गया। कोई सोना चढ़ा रहा है, कुछ होता है। मैं मारवाड़ी परिवार से आ रहा हूँ, मैं देखता हमारे यहाँ बहुत होता है सब चीजें। कथा रखते हैं लोग, इतना चढ़ावा आता है पूछो मत, सब भाव में आकर के अरे रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी, रुक्मिणी विवाह हो रहा है और राधा रानी को हम दे रहे हैं। अरे किसी को नहीं दे रहे, तुम इस पंडित को ही दे रहे हो। जो भी है, पॉइंट ये है कि इतना ड्रामा क्यों करने का? असली कथा थोड़ी। और उनकी कथा में एक भी जब भक्त नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं खुद बहुत कथा अटेंड किया हूँ। इस्कॉन आने से पहले मैंने बहुत कथा अटेंड की है, अलग अलग महाराज की दादा के दादा कर मैंने देखा है। एक भी जब भक्त नहीं बनता, रोते सब लोग है कथा में। ऐसा बोलेंगे कि ऐसा आंख से आंसू आएगा, तो आपको लगेगा बाप रे यही शुद्ध भक्त है। फिर वो जब जाएगा अपने घर में और कोई बॉलीवुड का फिल्म देखता है, वो भी वहीं भी रो रहा है वो। अरे पारो देवदास रो रहे, क्या है ये तुम्हारी कथा का? कोई असर नहीं हुआ कथा का। कथा कोई वास्तव में सुनेगा और उसके हृदय में घुसेगी, उसके सबसे पहले बुरी आदतें चली जाएगी, संसार का मोह खत्म हो जाएगा, उसका संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये कथा का बेनिडिक्शन है। पर आप कथा के बाद जो के तो हो, मतलब आपने सुना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, आपको कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो पॉइंट ये है, इसीलिए जब हम रासलीला की बात करते हैं, बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आम जनता के लिए कभी रासलीला का बात नहीं किए। शुद्ध राधा रानी के भाव में आए थे, लेकिन वो केवल नाम संकीर्तन की और फिलॉसफी समझा लोगों को। पहले समझो हम शरीर है, मतलब ये हम शरीर में बद्ध है, हमारा वास्तविक रूप आत्मा है, पहले वो समझना चाहिए, फिर जाके कृष्ण लीला में घुसना चाहिए कि क्या भगवान कर रहे हैं किसके साथ। तो ये ग्रेजुअल सीक्वेंस है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भागवतम ने इतना सुंदर प्रस्तुत किया, कोई व्यक्ति अगर तरीके से इसको पढ़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट
भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा और इस धरातल से भगवत धाम जाने का योग्य बन जाएगा। तो इतनी सुंदर भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी ने हमको यहाँ दी है, तो हम बहुत बहुत आभारी है सुखदेव गोस्वामी के कि आज उन्होंने ये सुंदर भागवत प्रस्तुत किया। और ये भागवत स्वयं भगवान का शरीर है। हम भागवत की महिमा भी किस दिन गाएंगे, पर ये स्वयं भगवान का वांग्मय शरीर है। आप इस भागवतम को घर में रख के इसकी पूजा भी कर सकते हो, भागवतम को भोग भी लगा सकते हो। कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञानादि विषा कलो दशमिशाम ऐसा पुराना को दोनों जीता। जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो अपने साथ धर्म ज्ञान को लेके चले गए, लेकिन जैसी कृष्ण गए ये भागवतम इस संसार में आ गया और ये एक सूर्य के समान उदय हो गया है जो धर्म ज्ञान को वापस ले आया है संसार में। ये भागवत की महिमा है। इसलिए क्या है, हम जो भी पढ़े कृष्ण के बारे में भागवत से पढ़े। तो गीता भागवत ये हमारा मुख्य ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ पढ़ के हम धीरे धीरे भक्त बनेंगे। आप देखोगे हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाएगा इससे, और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो काफी समय हो गया, थोड़ा भी कीर्तन करेंगे हम लोग, क्योंकि भागवत का निष्कर्ष यही है, हरिनाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप क्षय, नाम संकीर्तन से सारे पाप कलमश दूर हो जाते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हाँ, बार हम लोग हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात उल्टा बोलते हैं, हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो हरे राम बोल रहे हैं, ये राधा जी को बोल रहे हैं कि राम जी को बोल रहे हैं? हाँ, ये यस। तो ये बहुतों का प्रश्न है कि ये हरे का शब्द यहाँ पर मतलब है राधा रानी। हरा शब्द क्या है? हरे। तो हरे कृष्ण तो क्लियर राधा कृष्ण, बट हरे राम क्या है? तो जब हम यहाँ पर हम हरे को समझ करें तो आप तीन रूप में ले सकते हो इसको। एक सीताराम, क्योंकि सीता मैया भी जो है वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। भगवान के जितने भी जो कॉन्सर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, या बोलते हैं पत्नी के रूप में या स्वकीय जो उनके रूप में आते हैं, तो जैसे लक्ष्मी नारायण या सीताराम या राधा कृष्ण, ये एक ही भगवान का लाधनी शक्ति के विस्तरित रूप है। तो अगर आप राम भगवान राम को संबोधित करो तो आप सीताराम समझ सकते हो, नहीं तो राधिका रमन। जब हम वहां राम बोलते हैं तो राधा रमन जी है ना, आप जाओ वृंदावन में राधा रमन जी है, तो जब राधा रानी का समझ करो तो वो रामन बन जाते हैं। और इवन प्रभा जी ने कहा कि राम परशुराम को ही बोल सकते हैं, बलराम को ही बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वहां पर हरे उनके जो कॉन्सेप्ट है उनका रूप आ जाएगा, समझे? तो आप कोई भी भगवान के विष्णु तत्व रूप को आप ले सकते हो इसमें, बट जनरली हम लोग राधिका रमन रूप में लेते हैं। हरे राम जब हम बोलते हैं, देखिए भाव की बात है। राम जी के जो भक्त होते हैं ना, वो लोग दास्य भाव में सेवा करते हैं भगवान की। मैं पिछले क्लास बता रहा था ये बलराम जी के विषय में, तो वहां दास्य भाव की प्रधानता है। जैसा कि तो राम जी के साथ आप कभी नहीं सुनोगे लीला में कोई राम जी के सिर पर चढ़ गया और राम जी के साथ कोई मस्ती मजाक कर रहा है, सीरियस है, थोड़ा ग्रेव मूड है राम जी का। पर कृष्ण के साथ एकदम घर जैसा मामला है। तो जिस भाव में आप भगवान को उपासना करते हो उस भाव में आप मंत्र को ले सकते हो। तो आगे पीछे बोलने से फर्क नहीं। हाँ, लेकिन हमारे आचार्य ने हमको बताया कि पहले हरे कृष्ण बोलना चाहिए, फिर हरे राम बोलना चाहिए। अब इसके पीछे और एक बात भी है, ये हरे राम पहले वेदिक मंत्र था, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या बोला कि ये मंत्र जो है केवल एक ब्राह्मण को जप करना चाहिए। ऐसा हमारे समाज में वो था। जब चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा भाई ऐसे तुम बांट दोगे समाज को, लेकिन ये मंत्र तो तारक ब्रह्म मंत्र है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, पहले हरे कृष्ण जप करो। अब क्योंकि हम तो चैतन्य महाप्रभु का न्यायी है और चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को सिद्ध किया है, तो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र पहले जप करते हैं महाप्रभु की आज्ञा पर, हम अपने मन से नहीं कर रहे। तो जब एक आचार्य किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो हम उसको फिर जप करते हैं। और महाप्रभु ने इसको सबको बांटा, फ्रीली सबको, क्योंकि इस कलयुग में एक ही साधन है, नाम संकीर्तन, और कोई साधन नहीं है। तो महाप्रभु ने किसी के लिए नहीं छोड़ा, चाहे पापी हो, तापी हो, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चंडाल हो, मेच्छा हो, कोई भी नाम जप करेगा महाप्रभु ने बोला उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कोई भी नाम जप करेगा, इतना पोटेंशियल नाम है, और हो रहा है ना, पूरा दुनिया इस नाम को जप करके भक्त बन रहा है। रिजल्ट भरेगा कोई शायद, आप रिजल्ट देखिए पूरे वर्ल्ड में लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे देश में
जहां आपने अभी नाम भी नहीं सुना होगा वहां पर भी लोग हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। वो कहाँ साइबेरिया और कहाँ वो उधर एंटार्क्टिका में भी आप लेकिन नहीं मानोगे अभी एंटार्क्टिका में प्रभुपाद जी के बुक जा चुके हैं। मैंने 7 कंटिनेंट में श्रील प्रभुपाद जी के बुक का वितरण हो रहा है। कैन यू इमेजिन? तो ये नाम की महिमा है। ठीक है, तो कुछ हरे कृष्ण। हम भी जैसे कि ये पर्सनल और इंपर्सनल के बारे में बताया, तो कोई भी भक्तों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कैसे पता चले कि कलयुग में देखते हैं कलयुग में तो धर्म जो है वो धर्म इस तरह से बदल रहा है जैसे कि हम लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नए नए धर्म आ रहे हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही धर्म अपना रहे हैं, क्या हम कुछ गलत रास्ते पे हैं? आजकल हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग संप्रदाय आ रहे हैं, वो अलग अलग अपनी शिक्षा दे रहे हैं और वो अलग अलग संप्रदाय में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो उनका जो लाइफ है वो लाइफ किसी और जगह पे जा रहा है। तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग कैसे जाने कि ये धर्म है वो धर्म समझ गया मैं। 3 चीज गुरु साधु शास्त्र। तो आप अभी ये नहीं केवल मैं आपको बोल रहा हूं तो आप मेरे ऊपर अंधविश्वास करके जो मैं बोला फॉलो करो, नहीं। मैं जो बोल रहा हूं आप शास्त्र खोल के पढ़िए। अभी आप घर जाइए और भागवतम खोलिए और पढ़िए जो मैंने बात कहा है। अगर वो मेरे बात से मैच हो रहा है तो आपको फिर फॉलो करना चाहिए। अब मुझे ही नहीं पूरी परंपरा को, एवं परंपरा प्राप्तम इम राजस्व विदु, तो पूरी परंपरा। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे गुरुदेव वही बोल रहे हैं क्या? आप इस्कॉन में जाके चेक कीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने वही बोला कि नहीं बोला, उनकी किताब खोलिए। और अगर आप कहीं डिफरेंस आ रहा है कि जो मैंने बोला यहाँ पर और प्रभुपाद जी जो बोले उसमें डिफरेंस है, तो आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, हम आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप जो प्रभुपाद जी बोला आप वो नहीं बोल रहे। तो ये आपका अधिकार है। मैं इसलिए बोलता हूँ ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना है, आंख मूंद करके भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है। गुरु साधु शास्त्र पढ़ी, इसलिए हमारी किताबें यहाँ रखी हुई है। हाँ, अभी आज हम प्रभु जी को भागवतम सेट दे रहे हैं, 18 वॉल्यूम, पूरा एक बड़ा बंडल, पूरा एक कार्टून भर के किताब लाए हैं। पढ़िए उसको और देखिए उसमें क्या लिखा है और फिर चर्चा कीजिए। तो इसलिए क्या है, अपनी बुद्धि विवेक लगा के आपको टेस्ट करने का अधिकार है। आपको फिर भी डाउट है, आप आइए हमारे साथ इस्कॉन में 1 महीना रुकिए, हमारे दिनचर्या को देखिए। हाँ, 1 हफ्ता रुक के देखिए हमारे साथ कि क्या करते हैं ये लोग। पूरा कैमरा लगाइए हमारे रूम में और देखिए उसको क्या करते हैं लोग, दिन भर में क्या इनका दिनचर्या है। जब आप कन्विंस हो जाए तब फॉलो करना। तो क्या है, प्रभुपाद जी ने सिखाया। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो ये जो अमेरिकन लोग थे, ये लोग प्रभुपाद जी को बहुत शक कर रहे थे कि क्या पता नहीं ये भी स्वामी लूटपाट करने को जाए कि इनके रूम में कैमरा लगा दे छुपके थे। उस समय 1960s में, उस समय कैमरा का तो अभी ना सीसीटीवी कैमरा, बट अमेरिका में आ गया होगा। तो इन्होंने प्रभुपाद जी को पूरा 1-2 दिन ऑब्जर्व किया, करता क्या है स्वामी ये दिन रात। और 2 दिन बाद आके चरणों में गिर गए, बोले प्रभुपाद यू आर अ सेंट, तुम एक आदर्श व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारी जो दिनचर्या है वो पूरा कृष्ण के समर्पित है, 24 घंटा। तो यही बात है, फले ना परिचायते, आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए सामने। अगर नहीं आ रहा रिजल्ट, कौन आपको फोर्स कर रहा है? कोई आपको क्या, अभी आप लोग जो आए हैं कोई आपको रिश्वत देके बुलाया क्या? आप अपनी इच्छा से आए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, हाँ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर बोलोगे कोई दम नहीं, तो हम बात नहीं मानेंगे। आप माला जप नहीं कर रहे हो, आप क्लास नहीं आओगे, कथा कीर्तन में भाग नहीं लोगे, फिर बोलोगे मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। बच्चा पढ़ेगा नहीं और एग्जाम बोलेगा टीचर बेकार है, मेरे को फेल कर दी। अरे तुम पढ़े नहीं साल भर, लिखोगे नहीं एग्जाम में तो फेल ही होगे ना। तो वो चीज है। तो यहाँ हमारा फिलॉसफी परफेक्ट है, प्रभुपाद जी परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, खाली हम फॉलोअर को अच्छा बनना है। हम अगर परफेक्ट फॉलोअर बन गए तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर तो सब बेस्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू बिकम गुड फॉलोअर, तब चीजें सामने आ जाएगी एकदम। और दुनिया में कुछ छुपती नहीं है। कब तक आपको ठगेंगे हम लोग? समझ, मान लीजिए अगर हम आपको ठग भी रहे, कब तक ठगेंगे और क्यों ठगेंगे, क्या मिलने वाला है? समझना, कोई ठगने का मतलब ही नहीं बनता। आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है, आपको अधिकार है, प्रश्न पूछिए। इसलिए आप देखिए बहुत सारे ऐसे आप कथाओं में जाओगे, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वहां पर,
पता नहीं आप लोग गए नो क्वेश्चंस, यू कैन आस्क, कुछ डाउट है कुछ नहीं, गुरु से मिलना है तो पहले 10 लाख रुपए चेक डालो, समझ रही ना, आप 10 लाख रुपए चेक दोगे तब जाके आपको जाना होगा। बट आप देखिए इसका भी प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, हर क्लास के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं एनी क्वेश्चंस, कुछ और प्रश्न है, क्योंकि हमें डर नहीं है, क्योंकि मुझे मैं ठोक कर जाके बोल सकता हूँ जो मैं बोला हूँ सब प्रभुपाद जी किताब में है, कि मैं पढ़ के आया हूँ मैं थोड़ी आपके सामने ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मैंने प्रभुपाद जी की सारी किताब पढ़े हैं, तब ना मैं बोल पा रहा हूँ, और मुझे पूरा कन्विक्शन है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है। तो आप कोई प्रश्न पूछोगे तो मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा ना, मैं क्यों पूछता क्वेश्चन, अगर मैं डर लगता है पता नहीं क्या पूछ लेगा, डर लग गया तो फिर क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन, आप पूछिए ना। अब इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में हमें थोड़ा सा पूछिए जो भी है, तो हम तभी तो हम इस स्थान में बैठे हैं, क्योंकि हम वो चीज पढ़ के आ रहे हैं, इतने साल से प्रैक्टिस करें, तब ना हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया जाओ तुम प्रचार करो, तो क्यों बैठे होते हैं यहाँ पर, समझे ना। तो यही चीज है, इसलिए कोई इसमें वो नहीं है, आपको फुल राइट्स है, बट यस एक चीज है, अच्छे से फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब रिजल्ट आएगा सामने, देखिए, और जबरदस्त रिजल्ट आएगा, तब आपको भी लगेगा मैंने कुछ किया जिंदगी में। तो ये मेरा कन्विक्शन है। थैंक यू। हरे कृष्ण।